कैसे हुई ये करने की जयवन? आपने ऐसा क्यों किया? अर्चना, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले मेरी बात ठंडे दिमाग से। कमाल है, अभी भी आपके पास बोलने लायक कुछ बचा है? नहीं सर, झूठी गवाही के अलावा आप कुछ नहीं बोल सकते। एक मिनट अजीत, तुम्हें जो कहना था तुम कह चुके हो। अब मुझे अर्चना से बात करनी है। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? धर्मेश जी सिर्फ जयवंती नहीं बल्कि आप सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। अरे मुझे ही नहीं, आपने सबने मानव को भी धोखा दिया है। आप जानते हैं ना मानव अपने काम के लिए कितने वफादार थे, अपने काम को वो कितना मानते थे। अरे आप उस इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे? अर्चना तुम शांत हो जाओ पहले। तुम सुनो तो सही मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ अर्चना, धर्मेश को अपनी बात तो कहने दो, उसका भी अपना नजरिया होगा। आई तू ये कह रही है? आई तेरी आंखों के सामने सब कुछ साफ साफ है। अरे जो इंसान इतना नीचे गिर सकता है किसी बेगुनाह को फंसाकर अपनी जिंदगी। एक मिनट अर्चना, हमने मानव को नहीं फंसाया है, हमने सिर्फ अपने आप को बचाया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपको अपने आप को बचाने का पूरा हक है, लेकिन आपको ये बिल्कुल हक नहीं कि आप किसी और की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके अपनी जिंदगी को बचाएं। बिल्कुल भी नहीं धर्मेश जी। धर्मेश जी, मैं जानती हूँ कि आपके लिए अपना बिजनेस सब कुछ है। जब आपके बिजनेस पर बात आती है तब आप किसी के बारे में नहीं सोचते, न अपने रिश्तों के बारे में, न किसी और के बारे में। और आप ये भी जानते हैं कि मैं हमेशा से आपके इस नजरियों को लेकर आपके खिलाफ हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी इज्जत करती थी। लेकिन आज आपकी इस हरकत ने आपको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि मैं आपकी इज्जत करूं। और सतीश जी, आप भी इन लोगों के साथ। सतीश जी, मुझे लगता था सारी दुनिया भले ही मेरा साथ छोड़ देगी, लेकिन आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। आप हमेशा मेरे और मानव के साथ खड़े रहोगे। मेरी हर लड़ाई में आप मेरा साथ दोगे। बोलिए ना सतीश जी, आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया सतीश जी? आप जानते हैं सतीश जी, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया है, सबसे बड़ा नुकसान। मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया, सबसे अच्छा दोस्त। ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा क्यों किया आपने सतीश जी? पहले तो आपने झूठा डिक्लेरेशन बताया, उसके ऊपर से आपने मेरी झूठी साइन करवाई। अगर हम तुम्हें सच्चाई बता देते तो क्या तुम साइन करती? आपको क्या लगता है? नहीं करती, इसलिए हमने ये सब किया। हमने धोखे से तुम्हारे साइन लिए। मुझे नहीं लगता हमने कुछ भी गलत किया। हमने ये कभी नहीं कहा कि मानव गुनहगार है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम गुनहगार नहीं है। बस बहुत हो चुका। और कितनी सफाई देंगे आप? अब जितनी कोशिश करेंगे ना अपने आप को बचाने की, उतना ही आपका झूठ सामने आता जाएगा। मुझे तो हैरानी हो रही है कि इतनी बड़ी गलती करके भी आपकी आंखों में वो शर्म नाम की चीज नहीं है। आपको एहसास ही नहीं कि आपने कितनी बड़ी गलती की है धर्मेश जी। अरे जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, मुझे उन लोगों से बात ही नहीं करनी। एक और बात, आप सब लोग मेरी नजरों से उतर चुके हो। अब बस भी कर अर्चू, यही सब बातें एक जगह बैठकर शांति से भी तो की जा नहीं सकती बाबा, है। अब जो हो रहा था वो हो चुका। लेकिन एक बात है जो मेरे मन में है, एक सवाल है जिसका जवाब मैं चाहती हूँ। क्या आप लोग कभी शीशे के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल देख पाएंगे? क्या आपका ज़मीर आपको धिक्कारेगा नहीं? ताई सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो जो इन दोनों के साथ बात कर रही है ना, वो हमारे पति हैं। जरा उसका तो ख्याल कर। ताई, तो पहले शांत हो जा, फिर हम सोच सकते हैं कि जो हुआ है उसके बारे में क्या करना है। प्लीज तुम फिर से ये इंसानियत, ईमानदारी, विश्वास, ये सब प्रवचन मत शुरू कर देना। ये सब चीजें एक हद के बाद कोई मायने नहीं रखती अर्चना।
जब इंसान की जान पर आती है ना, तब उसे दिमाग से सोचना पड़ता है। और हमने भी वही किया। तुम्हारी नजरों में मानव बेकसूर है और हमारी नजरों में हम बेकसूर है। हमने मानव को नहीं फंसाया है। हाँ, मैं मानता हूं हमने उसको बचाने की कोशिश भी नहीं की और ना ही करेंगे। हम उसे बचाकर अपनी जान मुश्किल में नहीं डालेंगे। मेरी समझ में नहीं आता अर्चना, तुम इस मामले को इतना तूल क्यों दे रही हो? मानव का जो होना है वो हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा मानव से तलाक हो चुका है, तुम्हारी जयवंत से शादी होने वाली है। तुम्हारे लिए जयवंत का बचना ज्यादा जरूरी है और तुम मानव मानव की रट लगाए हुए हो। अर्चना, तुम हमें हमारी गलतियां गिनवा रही हो ना? और तुम्हारा जो मानव की तरफ झुकाव है वो तुम नहीं देखती। वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम अपने बनते हुए रिश्ते से ज्यादा अहमियत अपने टूटे हुए रिश्ते को दे रही हो। इस बारे में सोचा है कभी तुमने? धर्मेश जी, मैं तुम आपसे समझती क्यों नहीं हो अर्चना? तुम्हारा और मानव का अब कोई रिश्ता नहीं है। जिसे तुम पवित्र रिश्ता कहती हो ना, वो जमाने की नजरों में बदनाम रिश्ता है। धर्मेश जी, मानव तुमसे कोई लेना देना नहीं रखता है। वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है अर्चना। धर्मेश, धर्मेश! अर्जु, अर्जु अगं काय केलंस तू हे? हाँ, धर्मेश दामाद है इस घर का, तेरी बहन का पति है वो, और तुमने बिना कुछ सोचे समझे उस पर हाथ उठा दिया। अरे पागल हो गई है तू, अंधी हो गई है मानव के प्यार में। हाँ, कौन अपना कौन पराया, क्या सही क्या गलत, तुझे कोई होश ही नहीं रहा। और जो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी अर्जु ऐसा कुछ कर सकती है। ऐसी कौन सी बात का पर्दा पड़ गया तेरी आंखों पर जो तुझे कोई रिश्ता नजर ही नहीं आ रहा है? तुझे सिर्फ मैं ही गलत दिखाई दूंगी ना, और उन लोगों का क्या है जो अपने मतलब के लिए बेचारे किसी निर्दोष को सूली पर चढ़ा रहे, वो भी मानव को। भाई, मानव जैसे इंसान जो इस फैक्ट्री के लिए अपनी जान दे सकते हैं, अपने काम को अपनी पूजा मानते हैं, जिसने इस फैक्ट्री को बनाने में उनकी मदद की। भाई, तुझे पता है वो उन लोगों की एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसे आदमी के साथ इतना बुरा सुलूक। भाई, ये और कोई बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने जो देख, मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने जो किया ना वो गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू जाकर धर्मेश पर हाथ उठाए। और वो लोग ये कहाँ कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसके लिए मानव जिम्मेदार है? वो तो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसमें वो खुद जिम्मेदार नहीं है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू ये कह रही है। आई, तुला कड़त का नहीं है, वो लोग अपने स्वार्थ के लिए मानव को अपना मोहरा बना रहे और कुछ नहीं। आई अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए मानव की जिंदगी, मानव की इज्जत दांव पर लगा रहे, और तू मुझे कह रही कि मैं उन लोगों का साथ दूं? नहीं आई, मैं उन लोगों का साथ नहीं दे सकती। और आई, धोखा बड़ा हो या छोटा, धोखा हमेशा धोखा होता है, और उन्होंने मानव के साथ धोखा तो दिया ही है, लेकिन उन्होंने मुझसे भी उन पेपर्स पर धोखे से साइन करवाया है। और मैं ये सब नहीं जानती, नहीं जानती मैं ये सब। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ अर्जु कि आज तुमने उन लोगों के साथ जो बर्ताव किया ना वो बिल्कुल गलत था। मानव के प्यार में तू इतनी अंधी हो गई है कि कौन अपना बहनोई है, कौन अपना होने वाला पति है, तुम्हें तो कोई कदर ही नहीं है। अरे सतीश और जयवंत को तुमने न जाने क्या क्या सुना दिया, और धर्मेश पर सीधा हाथ उठाया। तू जानती है इसका अंजाम क्या होगा? अर्जु, तुझे तो अपनी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है। तेरी अपनी जिंदगी के साथ तुझे जो चाहे तू कर सकती है, लेकिन खबरदार अगर तुमने अपनी दोनों बहनों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया तो। अर्जु,
देख बेटा, कल जो कुछ हुआ वो गुस्से में हो। मैं ये समझती हूँ कि अब तक तुझे अपनी गलती समझ में आई होगी। बेहतर यही होगा तू जाकर सबसे माफी मांग ले और ये किस्सा खत्म कर दे। मेरे माफी मांगने से उनके लिए शायद ये किस्सा खत्म हो जाए, लेकिन मेरे लिए नहीं। क्या मतलब? आई, अगर तू चाहती है कि मैं उन तीनों से माफी मांगू तो मैं मांग लूंगी, लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। कहाँ जा रही है? मानव से मिलने। आई सो मानव बहुत अकेले हैं, उन्हें मेरी जरूरत है, मेरे साथ की जरूरत है। हर किसी ने अपने आप को बचाने के लिए मानव को तो अलग कर ही दिया है, लेकिन मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। तुमने एक छोटा डिक्लेरेशन साइन करके मानव को गुनहगार साबित किया है। मानव, मानव, मानव मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मानव मैं नहीं जानती थी कि वो जयवंत मुझसे इस तरीके से जबरदस्ती साइन। मानव मुझे माफ कर दीजिए, मैं उन लोगों की नीयत समझ। अच्छा तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ है? अर्चना, मैं तुमसे बात कर। क्या हुआ है अर्चना? मानव, मैं जीत आया था घर पे। मानव, जो हो गया सो हो गया। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मानव। मैं जो कुछ भी हो, मैं पूरी दुनिया से आपके लिए लड़ूंगी और आपको इस जेल से बाहर निकलवा कर रहूंगी। मेरे पास पैसों की ताकत तो नहीं, लेकिन प्यार की ताकत तो है ना। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ये क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, मैं जानती हूँ कि आपके पास सारे गवाह, सारे सबूत मानव के खिलाफ है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मानव बेकसूर। क्या आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिससे कि मैं मानव को निर्दोष साबित कर सकूं? बहुत देर हो चुकी मैडम, आप चाहे जो भी कर लीजिए, मानव देशमुख का यहाँ से छूट पाना नामुमकिन है। मतलब? मानव ने अपना गुनाह खुद कबूल किया, न सिर्फ ज़बानी बल्कि उनका कबूलनामा साइन किया हुआ हमारे पास। आप देखना चाहेंगे? एक मिनट, मैं दिखाता हूँ। जब उन्होंने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया है तो दुनिया का नामी से नामी वकील भी इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये मानव ने कब साइन किया? कैसे? क्यों? मतलब किसने करवाया ये सब? अब कब, क्यों, कैसे तो मैं नहीं जानता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि गुनहगार मिल चुका है और कोर्ट की पहली हियरिंग में ही ये केस रफा दफा होने वाला है। तो ये मर्डर आपने किया? हाँ, ये मर्डर तो आप ही ने किया होगा। जब आपने इन पेपर्स पर साइन कर दिया तो। बोलिए मानव। चली जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए मुझे। मानव, ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आपने ये झूठा इल्जाम अपने सर पर लिया? बोलिए मानव, क्या मजबूरी थी आपकी? अच्छा तुम जाओ यहाँ से।
मुझ पे कोई मजबूरी नहीं थी। मैं अपने आप पे क्यों इल्जाम लगाऊंगा छोटा? वही तो मुझे जानना है। ऐसी कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से ये इल्जाम अपने सर पर लिया। बोली मानव, ऐसी क्या वजह जिसकी वजह से आप खुद इस जेल के पीछे? मानव, चुप रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे सच बताइए क्या हुआ? मानव, किसने आपसे साइन करवाया? मानव प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि मैं सच्चाई जानकर हूँ। मानव, किसने ये सब करवाया मुझे? धर्मेश। तो ऐसा क्यों करेंगे? तो सतीश जी ने करवाया। अच्छा तुम जाओ यहाँ से प्लीज। या फिर जयवंत। तुम जाओ अर्चना यहाँ से। किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की मुझसे, मैंने खुद से साइन किया। मैं समझ गई कि पेपर आप पे किसने साइन करवाया। जयवंत है ना, जयवंत एक्शन है। मैं जानती हूँ उन्होंने आपसे क्या कहा होगा। यही कहा ना उन्होंने आपसे कि अगर आपने उन पेपर्स पर साइन नहीं किया तो वो मुझसे शादी नहीं करेंगे। क्यों मानव, क्यों ऐसा किया आपने? मानव, फिर एक बार आपने अपनी अर्चना के लिए क्यों अपनी बलि चढ़ाई? एक बार भी नहीं सोचा आपने कि इतना बड़ा बोझ लेकर मैं जिंदगी भर कैसे रहूंगी? क्यों इतना त्याग कर रहे हैं मानव? अपनी खुशी का त्याग, अपने प्यार का त्याग, अपने सम्मान का त्याग। और कितने त्याग करेंगे आप अपने प्यार के खातिर मानव? कितने त्याग करेंगे? अच्छा तुम जाओ यहाँ से। जाना तो है मानव। बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए मुझे, बहुत सारे सवाल। बैठे। वैशाली, तुम्हारी मम्मी आई है। ताई, मुझे पता है कि अर्चना ने जो कुछ किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई। हो सके तो उसे माफ कर दीजिए। हमारी वैशु आपके घर की बहू है। मेरी बस एक ही विनती है, अर्चना की गलती की जो भी सजा आपको देनी है वो आप मुझे दीजिए, लेकिन इस पर आपका गुस्सा मत उतारिए। सुलोचना ताई, हम सब पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। किसकी गलती है और किसे सजा मिलनी चाहिए हम अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है, और ना ही वैशाली से, और ना ही आपके परिवार के किसी सदस्य से। हमें तो सिर्फ अर्चना के बर्ताव से एतराज है। और धर्मेश के माँ बाप होने के नाते ये एतराज गलत नहीं है। हमें अच्छा लगता अगर आज अर्चना यहाँ आई होती और हम सबसे माफी मांगी होती, लेकिन नहीं, वो नहीं आई। इसका मतलब है अब भी वो शर्मिंदा नहीं है अपनी हरकत से। अब भी उसे ऐसा ही लग रहा है कि उसने जो कुछ भी किया है सही किया है ना? नहीं, वो देखिए, इस मामले में ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं। हमारा क्या फैसला ये हमने सुना दिया। अब तो जब तक अर्चना यहाँ आकर धर्मेश से माफी नहीं मांगती, हमारे दो परिवारों के बीच का ये तनाव कम नहीं हो सकता। कम से कम हमारी तरफ से तो बिल्कुल नहीं। आप वैशाली से बात कीजिए। हमने उसे बता दिया कि हम क्या चाहते हैं।
तो तसल्ली मिल गई ना तुझे? तू जो चाहती थी उसका नतीजा हम सबके सामने है। आज हमारी आई की आंखों में जो आंसू है उसका कारण सिर्फ तू है। आज हमारे बाबा की जो हालत है वो भी सिर्फ तेरी वजह से है। सुनने में तकलीफ हो रही ना तुझे, लेकिन अर्चू यही सच है। अर्चू आज तक जो तू चाहती रही तू वो करती रही और हम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन आगे से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे हम बर्दाश्त करें भी क्यों? जब तुझे हमारा ख्याल नहीं है तो हम भी तेरा ख्याल नहीं करेंगे। क्या तेरी सारी जिंदगी तो उस मानव के इर्द गिर्द घूमती है ना, वो मानव जिसे तू 1 साल पहले छोड़ चुकी है। दादा आई बाबा कशी आई? हाँ कशी आहे त्यांच्या? आई तू रडू नकोस. बाबा को क्या हुआ? It was a serious heart attack. हार्ट अटैक? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। अब वो खतरे से बाहर हैं। लेकिन इसके बाद आपको उनका पूरा ख्याल रखना होगा। किसी भी तरह का मानसिक तनाव उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। एक्सक्यूज मी। बेटा हॉस्पिटल जाके ना फोन कर देना अगर किसी चीज की जरूरत हो। हाँ। और हाँ, ताई से बोलना ना मैं जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करूंगी। हाँ जी आई, आप टेंशन मत लीजिए। और आई, आप ये मत सोचिए कि आई को बुरा लगेगा अगर आप नहीं आएंगी। आई को पता है कि बाबा को अकेला छोड़कर हम सब नहीं जा सकते। सच कहूं तो बेटा, उस घर में जो भी हो रहा है ना, तो मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कैसा हंसता खेलता परिवार था, और क्या हालत हो गई है उसकी। और ये सब ना सिर्फ उस अर्चना की वजह से हो रहा है। मैं पापा से प्रार्थना करूंगी कि वो अर्चना को जल्द से जल्द सद्बुद्धि दें, उसे एहसास दिलाएं कि मानव उसकी जिंदगी में एक अपशकुन के अलावा और कुछ भी नहीं। इंसान अगर चाहे तो फितरत में गिरगिट को भी मार दे दे। मतलब देखो ना आई, जिस तरह गिरगिट हालात के अनुसार अपनी रंग बदलता है, उसी तरह इंसान भी अपनी सुविधाओं के अनुसार अपनी राय बदलता है इंसान के लिए। कल तक जो मानो हमारे लिए एक अच्छा इंसान था, आज भी अपशगुन हो गया। हाँ तो क्या गलत कह रही हूँ बेटा? आज जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मानव की वजह से हो रहा है सतीश। अर्चना उसके प्यार में इस कदर पागल हो गई है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि सही क्या है गलत क्या। आई मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए बहुत प्रोडक्टिव हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सही और गलत में फर्क न कर पाए। ठीक हो मानव, दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताने आया था। वो कल रात मैं अर्चना के घर गया था। वहां मैंने, पता है मुझे, अर्चना आई थी यहाँ पर, उसे सब कुछ बताया। मुझे यकीन था कि इतना सब कुछ होने के बाद अर्चना यहाँ जरूर आएगी। और थोड़ा सा वो मानो जो हुआ अच्छा हुआ। इसी बहाने धर्मेश, जयवंत, सतीश का असली चेहरा सामने आ गया। अब तुम देखना उन्हें सजा जरूर मिलेगी। अब कोई फायदा नहीं। मतलब मैंने लिखकर दे दिया है कि फैक्ट्री में जो 2 मौतें हुई उसका जिम्मेदार मैं हूं। क्या? अरे क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? तुम जानते हो मानव इसका अंजाम क्या हो सकता है? जानता हूं। फिर भी तुमने क्यों मानव, क्यों, किस लिए? अर्चना के लिए।
जयवंत आया था मुझसे पहले। वो कह रहा था कि अगर तूने साइन नहीं किया तो मैं अर्चना से की हुई सगाई भी तोड़ दूंगा। और मैं सिर्फ सगाई तोड़ूंगा ही नहीं, सबको सगाई तोड़ने की वजह भी बताऊंगा कि मेरे से सगाई होने के बाद भी अर्चना अपने पहले वाले पति से संबंध बनाए रखी थी। और शायद अर्चना को भी ये बात पता चली। कैसे? तुमने बताया? नहीं, मैंने वो छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उससे समझ में आ गया। अजीत, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात से? ये जयवंत की सच्चाई जानने के बाद अर्चना पता नहीं क्या कदम उठाएगी। पता नहीं क्या होगा। मी येते जरा आई. वैशू, ताई प्लीज, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी. वैसे भी तू मुझसे एक सवाल पूछेगी, मैं तुझे उसके 10 जवाब दूंगी और फिर तुझे बुरा लग जाएगा. तूने जो काम किया है ना ताई, उसके बाद हम दोनों के बीच में बहुत दूरी आ गई है और अब मैं इस दूरी को और बढ़ाना नहीं चाहती हूँ. तो बेहतर होगा हम कुछ बात ना करें. डॉक्टर, बाबा कैसे हैं? मिस्टर विनोद, आपके बाबा को होश आ गया है. एक मिनट, इससे पहले कि आप लोग अंदर जाए और उनसे मिले, वो सबसे पहले अर्चना से मिलना चाहते हैं. आप में से अर्चना कौन है? मैं. आप जाइए. बाबा, मैं नहीं बेटी, अपने आप को दोष मत देना. जो भी हो रहा है उसके लिए तू बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है अर्जु. नहीं बाबा. अरे पगली, ये तो उम्र का तकाजा है. इसकी हदें पार होती है ना, तो फिर ये अपने आप धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर देती है. हाँ, मुझ पर विश्वास है ना बेटी? तो सुन बेटी, कोई कुछ भी कहे, यहाँ तक कि तेरी आई अगर मेरी बीमारी की वजह तुझे बताए तो भी उस पर विश्वास मत रखना बेटी. एक बात है बेटी, एक बात है, जयवन के साथ शादी मत तोड़. बाबा, देख बेटी, मैं तुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर.